सो हम देख रहे थे नाइन्थ न्यूमेरिकल। तो नाइन्थ न्यूमेरिकल में क्या है कि एक मटेरियल जिसकी हाफ़ लाइफ 20 डेज़ है वो क्या हो गया है, एक स्प्रेड हो गया है लैब में। तो ड्यू टू दिस स्प्रेड लैब में रेडिएशन लेवल 30 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया नॉर्मल ऑक्यूपेंसी के कंपैरिजन में। तो आपको ये बताना है कि कितने डेज़ के बाद रूम में ऑक्यूपेंसी क्या होगी, सेफ़ होगी ऑक्यूपेशन। जो रेडियो एक्टिव मटेरियल स्प्रेड हुआ है उसकी हाफ़ लाइफ कितनी है, 20 डेज़ क्या है उसकी हाफ़ लाइफ है। और ये मटेरियल लैब में स्प्रेड होने की वजह से उसमें क्या है, रेडिएशन लेवल इंक्रीज़ हो गया। और जितना रेडिएशन लेवल इंक्रीज़ हुआ है, सपोज दिस इज़ द नॉर्मल ऑक्यूपेंसी लेवल, इस नॉर्मल ऑक्यूपेंसी लेवल से ये 30 टाइम्स ज़्यादा हो चुका है। तो जब ये 30 टाइम्स क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, तब ये क्या होगा, नॉर्मल ऑक्यूपेंसी लेवल होगा। तो हमने क्या बताना है कि कितने टाइम में रूम में ऑक्यूपेंसी लेवल सेफ क्या होगा, ऑक्यूपेशन सेफ होगी। तो एन किसके इक्वल होता है, एन नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लेमडा टी के। तो लेमडा हम निकाल सकते हैं हाफ़ लाइफ से, तो हाफ़ लाइफ से 0.693 ओवर 20 क्या आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा। तो आपने ये बताना है कि कितने टाइम बाद ये लैब में जाना क्या होगा, सेफ़ होगा। तो परमिसिबल लेवल कितना है, ये है, और 30 टाइम्स मोर है। तो अगर 30 टाइम्स रिड्यूस हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये लेवल क्या आ जाएगा, सेफ़ लेवल आ जाएगा। इट मीन्स कि अगर नंबर ऑफ़ एटम्स क्या हो जाएं, 30 टाइम्स क्या हो जाएं, एन रिड्यूस हो जाएं किससे, 30 टाइम्स इनिशियल से, तो अब यहाँ जाना क्या होगा, सेफ़ होगा। तो आप क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, तो n किसके इक्वल आ जाएगा, 1 ओवर में 30, n नोट इज़ इक्वल्स टू n नोट ई रेज़ टू पावर माइनस लेमडा टी। मीन्स हम ये निकाल सकते हैं कि कितने टाइम में जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं अपने इनिशियल के 1/30 रह जाएं। तो जब इनिशियल के 1/30 रह जाएंगे तब ये किस लेवल पे आ जाएंगे, परमिसिबल लेवल पे आ जाएंगे। तो हम क्या पुट कर सकते हैं, 1/30 एन नोट से एन नोट कैंसिल, सो टेक रेसिप्रोकल, 30 इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर लेमडा टी। तो सेम आप क्या करें, लॉग लेके इसकी वैल्यू इवेलुएट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस टी विल बी इक्वल टू 98.7 डेज़ के बाद क्या होगा, उस लैब में जाना सेफ़ होगा। Next numerical, an ampoule containing 100 millicurie of krypton gas consists of mixture of active isotope and the stable isotope. If volume of mixture is 10 cc at STP and half-life is of krypton 85 is 10 years, then calculate percentage by weight of krypton 85 present inside mixture. क्या गिवन है, कैंपुल में 100 मिलीक्यूरी सैंपल गिवन है, 100 मिलीक्यूरी। और क्या सैंपल है, क्रिप्टोन 85, जो किस में डीके हो रहा है, क्रिप्टोन 84 में। दिस इज़ स्टेबल एंड दिस इज़ रेडियो एक्टिव। और मटेरियल क्या है, इनका मिक्सचर प्रेजेंट है और इसकी हाफ़ लाइफ गिवन है, क्रिप्टोन 85 की हाफ़ लाइफ कितनी है, 10 ईयर्स के इक्वल है इसकी हाफ़ लाइफ। तो आपको ये बताना है कि परसेंटेज वेट 85 क्रिप्टोन का मिक्सचर में कितना प्रेजेंट है। अगर गिवन जो मिक्सचर है उसका वॉल्यूम कितना गिवन है, 10 cc उसका वॉल्यूम मिक्सचर का गिवन है। तो आपको क्या बताना है यहाँ से कि परसेंटेज वेट ऑफ क्रिप्टोन कितना होगा। हमें क्या दिया हुआ है, एम्पुल में कितना, 100 मिली क्यूरी दिया हुआ है, मिली क्यूरी। आपने देखा था 1 क्यूरी किसके इक्वल था, 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। और डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड मीन्स dn ओवर में dt की यूनिट है। तो यहाँ से आपको क्या गिवन है, dn ओवर में dt चेंज इज इक्वल्स टू 100 मिली क्यूरी के इक्वल है। तो यहाँ से 100 इंटू 10⁻³
इंटू में 1 क्यूरी किसके इक्वल आ जाएगा 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो जब आप इसे इवेलुएट करेंगे तो dn ओवर में dt किसके इक्वल आ जाएगा 3.7 इंटू 10⁻9 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड, मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल डिसइंटीग्रेटिंग पर सेकेंड आ जाएगा। तो आपने देखा कि ये रिलेशन dn ओवर में dt नेगेटिव लैम्डा n के इक्वल होता है, जहाँ नेगेटिव साइन क्या है डिक्रीज इन नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ से n की वैल्यू निकाल सकते हैं। n क्या होगा रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा dn ओवर में dt के इक्वल होगा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू किसकी इक्वल है, लैम्डा कितना गिवन है हमारे पास, उसका हाफ लाइफ t हाफ 10 ईयर्स की इक्वल है 0.693 ओवर में लैम्डा। तो लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा 093 ओवर में 10 ईयर्स के इक्वल आ जाएगा। तो आप इसे 10 ईयर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करें, क्योंकि जो डिसइंटीग्रेशन दिया हुआ है ये हमें सेकंड में गिवन है। तो जब हम 10 ईयर्स को कन्वर्ट करेंगे तो अगेन 3.2 इंटू 10⁻7 से क्या करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप ये वैल्यू कैलकुलेट करें, लैम्डा की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.2 इंटू 7 अपॉन 0.693 इंटू में dn ओवर में dt कितना गिवन है 3.7 इंटू 10⁻9। तो यहाँ से क्या आ जाएगी n की वैल्यू आ जाएगी। n किसका कि जो एटम्स क्या हो रहे हैं डिसइंटीग्रेट, मीन्स कौन से हो रहे हैं क्रिप्टॉन 85 नंबर ऑफ एटम्स यहाँ से निकाल सकते हैं हम n से। तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये n किसकी इक्वल आ जाएगा 0.0168 इंटू 10⁻20 एटम्स की इक्वल आ जाएगा। और ये एटम्स किसके हैं क्रिप्टॉन 85 के एटम्स हैं। दीज आर एटम्स ऑफ क्रिप्टॉन 85। तो आपके पास क्या गिवन है कि जो गैस है वो किस पे है नॉर्मल टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे गिवन है, और इसका वॉल्यूम कितना है 10 क्यूबिक इसका वॉल्यूम है। तो आपको पता है कि अगर 2.4 लीटर ऑफ गैस में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो 1 में कितने होंगे 6023 इंटू 10⁻23, और इसी तरह 10 cc मीन्स 10 लीटर में कितने होंगे ओवर में 22.4, दिस इज 6.023 इंटू 10⁻23 ओवर 224 इंटू में 10 will be number of atoms present in 10 cc which is at standard temperature pressure। तो जब आप ये कैलकुलेट करेंगे यहाँ तो इसे कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी 10 cc में किसके नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं आपको क्रिप्टॉन कितने कि जितना आपके पास टोटल मिक्सचर जो प्रेजेंट है उस मिक्सचर में क्रिप्टॉन 85 के नंबर ऑफ एटम्स आपने ये इवेलुएट कर लिए, और इसमें क्रिप्टॉन 84 भी प्रेजेंट है। और जो टोटल मिक्सचर है उसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं ये आपने कैलकुलेट किए 6.9 इंटू 10⁻20 एटम्स। तो ये क्या है ये टोटल है कि ये टोटल जो मिक्सचर है इसमें कितने एटम्स हैं, इतने एटम्स प्रेजेंट हैं। और इस टोटल में से क्रिप्टॉन 85 के आपने कैलकुलेट किए इतने प्रेजेंट हैं, तो आपको क्रिप्टॉन 84 के निकालने हैं। तो क्रिप्टॉन 84 के क्या होंगे, अगर हम इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये एटम्स किसके आ जाएंगे क्रिप्टॉन 84 के एटम्स आ जाएंगे। तो क्रिप्टॉन 84 के एटम्स कितने होंगे टोटल इतने प्रेजेंट है 2.69 इंटू 10⁻20। अगर इसमें से क्रिप्टॉन 85 के सब्ट्रैक्ट कर दें विच आर 0.0168 इंटू 10⁻20, तो हम क्या निकाल सकते हैं क्रिप्टॉन 84 के एटम्स निकाल सकते हैं विच आर 2.6732 इंटू 10⁻20। आपको क्या बताना है परसेंटेज वेट ऑफ क्रिप्टॉन 85 बताना है, परसेंटेज वेट ऑफ क्रिप्टॉन 85। तो क्रिप्टॉन 85 के नंबर ऑफ एटम्स अपॉन क्रिप्टॉन 85 प्लस में क्रिप्टॉन 84 नंबर ऑफ एटम्स को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्रिप्टॉन क्या है 85 इसका मोलिकुलर वेट है। परसेंटेज मोलिकुलर वेट बताने परसेंटेज बतानी है ना आपको बाय वेट।
तो 85 वेट है और नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं क्रिप्टोन 85 के, क्रिप्टोन 85 के एटम 0.0168 हैं, तो 0.0168 इंटू 10⁻20 ओवर में क्रिप्टोन 85 0.0168 इंटू 10⁻20 प्लस में 84 इंटू में जितने क्रिप्टोन 84 के एटम्स होंगे और क्रिप्टोन 84 के एटम हमने इस तरह से निकाले हैं, तो ये क्या है 2.6732 इंटू 10⁻20 और इंटू में 100 करें तो ये क्या आ जाएगा परसेंटेज वेट ऑफ क्रिप्टोन 85 आ जाएगा विच आर 0.632%। मीन्स इतने परसेंट क्या है बाय वेट 80 क्रिप्टोन 85 प्रेजेंट है मिक्सचर में।